हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एक और नई इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो में। तो आप सबके लिए गुड न्यूज़ है कि काफ़ी सारे जो वो पूछ रहे थे कि सेकंड मेरिट लिस्ट कब आएगी, सेकंड काउंसलिंग कब होगी। तो फाइनली डिपार्टमेंट की तरफ से सेकंड मेरिट लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है और सेकंड काउंसलिंग का जो शेड्यूल है वो भी जारी कर दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको सेकंड काउंसलिंग के शेड्यूल के बारे में बताएंगे। इसके अलावा जो सेकंड मेरिट लिस्ट है उसकी जो कट ऑफ है वो कितनी आई है। तो काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको अब चांस दिया गया है। तो कितने नंबर तक जो स्टूडेंट्स हैं उनको चांस मिला है वो भी इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो फर्स्ट काउंसलिंग में काफ़ी सारी जो सीटें थी वो बच गई थी। तो कुछ प्राइवेट और जो वुमेन हाउस होल्ड वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी सीटें भी बच गई थी। डिसेबल स्टूडेंट की सीटें भी बच गई थी। जनरल कैटेगरी की सीटें भी बच गई थी। तो इस बार उन्होंने जनरल को ओपन का नाम दे दिया है। तो ओपन का मतलब है जिसमें SC BC जनरल सभी कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं वो आ जाएंगे। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। तो यहाँ पे आप सबसे पहले देख सकते हैं कि जो पब्लिक नोटिस है वो जारी किया गया है। तो पब्लिक नोटिस की मैं अगर बात करूँ तो पब्लिक नोटिस में बताया गया है कि आपकी जो सेकंड काउंसलिंग है वो 16 मई को होगी और 17 मई को होगी। तो लिस्ट भी साथ में दी गई है, वो भी मैं आपको पूरा बताऊंगा कि जो लिस्ट है उसमें आपने कहाँ कहाँ पे जाना है, किस तरह से जाना है। तो ये सारी चीज़ें आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा आप मेरी वेबसाइट जो होगी districtgyan.com, वहाँ पे जाके भी ये जो लेटर है या जो मेरिट लिस्ट है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि जो मैथ्स काउंसलिंग होगी वो 16 मई को होगी, वीरवार को होगी। तो इसमें जो स्टूडेंट्स बुलाए गए हैं 1 से लेकर 695 जो है वो लड़कियां हैं और लड़कों को बुलाया गया है लड़ी नंबर 1 से लेकर 483 तक। इसी तरह 17 मई को दूसरी काउंसलिंग होगी 696 से लेकर 1390 तक और 484 से लेकर 966 तक। बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनकी काउंसलिंग जो है वो होगी, उनको बुलाया जाएगा। बाकी जो इंस्ट्रक्शन है वो सारी सेम ही है, तो ये मैं डिस्कस नहीं करूँगा। तो अभी मैं आपको मेरिट लिस्ट के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं लड़कों की मेरिट लिस्ट बताऊँगा आपको। तो जो लड़कों की मेरिट लिस्ट है उसमें सबसे पहले जो डिसेबल्ड वाले स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पे बताया गया है। तो डिसेबल्ड वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो है वो मेरिट शुरू होती है 90 से। तो यहाँ पर सीरियल नंबर दिया गया है, यानी कि मेरिट नंबर दिया गया है। तो उसके बाद आपकी शुरू हो जाती है ओपन कैटेगरी की। तो इसमें वुमेन हाउस होल्ड वाले स्टूडेंट्स नहीं आएंगे, तो इसलिए डायरेक्ट जो ओपन की मेरिट लिस्ट है वो यहाँ पे शुरू हो जाएगी। ओपन में सभी कैटेगरी के स्टूडेंट जो हैं वो आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उसमें 1 से लेकर बाकी जितने भी सीरियल नंबर आप जहाँ से देख सकते हैं 143 नंबर दिया गया है। तो नेक्स्ट जो भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे आपको देख सकते हैं जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैं अभी आपको बिल्कुल लास्ट में ले जाऊँगा। तो पहले इसकी जो कट ऑफ थी वो थी 83। तो अभी जो स्टूडेंट्स बुलाए गए हैं वो लास्ट में मैं आपको बता देता हूँ। तो 83 से भी ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो अब बुला लिए गए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 83 से 82 भी स्टूडेंट्स बुला लिए गए हैं, 81 स्टूडेंट्स भी बुला लिए गए हैं। तो काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो बुला लिए गए हैं। तो लास्ट इसकी जो कट ऑफ है वो 81 है। तो 81 वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो भी बुला लिए गए हैं। तो ओपन कैटेगरी का मतलब है इसमें प्राइवेट जो स्टूडेंट्स हैं या फिर SC BC जनरल कैटेगरी के सभी स्टूडेंट इसमें आ जाएंगे। तो इसकी जो कट ऑफ है वो 81 है, यानी कि 81 वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो भी आप मेट हुई स्कूल में एडमिशन के लिए जा सकते हैं। तो टोटल जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे 966 जो मेरिट लिस्ट है वो दी गई है। तो इसमें काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो बुलाए गए हैं इस बार फिर से। तो 2 दिन में आपकी जो काउंसलिंग है वो करवा ली जाएगी। तो कैटेगरी यहाँ पे आप देख सकते हैं, कैटेगरी ओपन होगी, प्राइवेट स्कूल होगी, वुमेन हाउस होल्ड है या फिर डिसेबल्ड है। ठीक है, तो ये सारी जो कैटेगरी है यहाँ पे दी गई है। नेक्स्ट मैं बात करूँगा फीमेल कैंडिडेट के बारे में। तो फीमेल कैंडिडेट में सबसे पहले जो कैटेगरी है वो है वुमेन एडेड हाउस होल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो नंबर है 110 नंबर है, यहाँ पे मेरिट नंबर दिया गया है। उसके बाद काफ़ी सारी जो वुमेन हाउस होल्ड वाले स्टूडेंट की सीटें जो थी वो बच गई थी। तो इसमें सभी जो स्टूडेंट्स हैं उनको दोबारा से रिपीट किया गया है, उनकी जो मेरिट है वो डाउन की गई है। तो लास्ट जो मेरिट है उनकी 53 कर दी गई। तो 53 तक वाला स्टूडेंट भी जो अगर वुमेन हेडेड हाउस होल्ड वाला कोई स्टूडेंट है, कोई लड़की है, तो वो जा सकती हैं। उसके बाद डिसेबिलिटी की जो स्टूडेंट्स हैं वो बिल्कुल ही कम है, यानी कि सिर्फ 7 स्टूडेंट हैं। ठीक है, पर डिसेबिलिटी में ये स्टूडेंट जो है वो जा सकते हैं। ओपन कैटेगरी की बात करते हैं तो ओपन कैटेगरी में 138 नंबर हाईएस्ट है और यहाँ पे 1 से लेकर यहाँ पे मैं तो लास्ट में बता दे रहा हूँ। तो पहले इनकी जो लास्ट मेरिट थी कट ऑफ थी वो थी 90। तो अभी आप देख सकते हैं 90 से भी अबव जो बिलो जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी बुला लिया गया है। तो हम देखते हैं यहाँ पे जैसे 89 है, 89 के बाद कोई स्टूडेंट्स नहीं, यानी कि 89 जो लास्ट मेरिट नंबर है सिर्फ 1 नंबर ही कम किया गया है। बट फिर भी 89 नंबर में काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो आते हैं। तो टोटल जो हो गए वो 980 स्टूडेंट जो हैं। तो टोटल जो कैंडिडेट हैं वो 1390 स्टूडेंट जो है वो मेरिट लिस्ट में
ऐड किए गए हैं। तो इस तरह से जो लड़कियों की जो मेरिट लिस्ट है और लड़कों की जो मेरिट लिस्ट है आपको मैंने दिखा दी है। आप इनको डाउनलोड करके दिख चेक करना चाहते हैं कि क्या आपका इसमें नाम है या नहीं है, तो आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि इस काउंसलिंग में किन स्टूडेंट्स को बुलाया गया है। तो जो स्टूडेंट्स एब्सेंट थे, ठीक है, या फिर जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, या फिर वो किसी कारण रिजेक्ट हो गए थे, वो स्टूडेंट्स बुलाए गए हैं, ठीक है। तो कुछ जो स्टूडेंट्स थे वो सीट तो अलॉट कर ली थी, बट वो एडमिशन के लिए नहीं गए, उन स्टूडेंट्स को भी ऐड किया गया है, उनकी सीट भी यहाँ पे वैकेंट शो कर दी गई है। तो इस तरह से ये सारे जो स्टूडेंट्स हैं, इन स्टूडेंट्स को एक बार फिर से मौका दिया गया है। और आपने देखा होगा कि पुराने जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इसमें ऐड किए गए हैं। तो यही रीज़न है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे ऐड कर दिए गए हैं। तो जिनकी स्टूडेंट की एडमिशन हो गई है उनका नाम तो यहाँ से निकल गया है, बट जो बाकी स्टूडेंट्स रह गए उनका नाम यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। तो कुछ स्टूडेंट्स कमेंट भी आए थे, मैसेज भी आया था कि वो किसी कारण उनको काउंसलिंग का पता नहीं चला और काउंसलिंग में नहीं गए हैं। तो वो स्टूडेंट्स भी अब काउंसलिंग में जाके जो अपनी एडमिशन है वो करवा सकते हैं। तो इसके लिए जो लोकेशन है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी जो लोकेशन होगी, काउंसलिंग सेंटर कौन कौन से हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काउंसलिंग के लिए आपको कहाँ पे जाना होगा। अमृतसर में जाना है तो मेरिटोरियस स्कूल अमृतसर में जाना है। बरनाला में जो पढ़ते हैं वो बरनाला स्कूल एमिनेस में जाएंगे, ठीक है, स्कूल ऑफ एमिनेस में जाएंगे। बठिंडा में मेरिटोरियस बठिंडा में जाएंगे। फरीदकोट में डॉक्टर महेंद्र बराड़ संभी फरीदकोट नियर बस स्टैंड जाएंगे। फतेहगढ़ MIS विंग डी ऑफिस जाएंगे। फजलका वाले गर्ल्स स्कूल फजलका जाएंगे। फिरोजपुर वाले सारागढ़ी मेरिटोरियस स्कूल जाएंगे। गुरदासपुर मेरिटोरियस स्कूल में जाएंगे। होशियारपुर में जो पढ़ते हैं डिस्ट्रिक्ट में वो होशियारपुर मेरिटोरियस स्कूल तलवाड़ा में जाएंगे। जो जलंधर है जलंधर मेरिटोरियस स्कूल में जाएंगे। कपूरथला वाले हिंदू कन्या कॉलेज में जाएंगे कपूरथला में। लुधियाना में मेरिटोरियस स्कूल में जाएंगे। मलेरकोटला में अल फतेह सीनियर पब्लिक स्कूल में जाएंगे। मानसा में स्कूल ऑफ एमिनेस मानसा में जाएंगे। मोका में RC पब्लिक स्कूल में जाएंगे। पठानकोट में गर्ल्स स्कूल पठानकोट में जाएंगे। पटियाला में पटियाला मेरिटोरियस स्कूल में जाएंगे। रूपनगर में रोपड़ गर्ल्स स्कूल में जाएंगे। SS नगर में मोहाली का जो मेरिटोरियस स्कूल है वहाँ पे जाएंगे। संगरूर की बात करूँ तो मेरिटोरियस सीनियर सेकेंडरी स्कूल गपतन जो है वहाँ पे जाएंगे। SBS नगर स्कूल ऑफ एमिनेस बंगा में जाएंगे। श्री मुक्तसर साहिब में BRCR डी ऑफिस में जाएंगे। तरन तारण वाले GGSS आलादीनपुर में जाएंगे। तो ये सेंटर्स हैं जहाँ पे आपकी काउंसलिंग होगी, तो आप नोट कर सकते हैं। ये तो ये चारों चीज़ें जो हैं वो आपको पब्लिक नोटिस, लड़कों की मेरिट लिस्ट, लड़कियों की मेरिट लिस्ट या फिर स्कूल की लोकेशन जो है वो आपको मैं एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो इस तरह से जो सेकंड मेरिट लिस्ट है या जो सेकंड काउंसलिंग का शेड्यूल है डिपार्टमेंट की तरफ से जारी कर दिया गया है, तो आप अपना जो नाम है वो ज़रूर चेक कीजिए। तो इसके अलावा यही मेरिट लिस्ट आएगी, कोई और मेरिट लिस्ट नहीं आएगी। तो थर्ड काउंसलिंग होगी या नहीं होगी वो जब सेकंड काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद ही पता चलेगा। अगर सीटें वैकेंट रह जाती हैं तो थर्ड काउंसलिंग भी हो सकती है। तो फिलहाल मुझे जो लगता है कि सेकंड काउंसलिंग में लगभग जो सीटें हैं वो फुल हो जाएंगी, कभी थोड़ी ही सीटें रह गई हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनको कहीं भी सीट मिलती है या कहीं भी दूर कहीं मिलती है सीट मिलती है, तो चूज़ करना पड़ेगा आपको। डिसाइड पहले ही कर लेना। अगर आप जाना चाहते हैं तो आप ज़रूर मेरिटोरियस स्कूल में एडमिशन ले लेना। काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो अभी भी वेटिंग में हैं, तो इसलिए अगर आप एडमिशन नहीं लेंगे तो किसी और स्टूडेंट को एडमिशन जो है वो मिल जाएगी। तो चलिए, आज की इस वीडियो में बहुत बड़ी अपडेट थी। आपके क्वेश्चंस आ रहे थे सेकंड लिस्ट, सेकंड मेरिट लिस्ट के बारे में, काउंसलिंग के बारे में। तो मिलूंगा अब आपके साथ नेक्स्ट टाइम।